सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें कि हमारी अपलोडिंग के मामला कहाँ तक पहुँच गए। और ताकि पेपर्स चूँकि हमारे बिल्कुल करीब हैं, मैं नहीं चाह रहा कि किसी तरह का डिले आपको फेस करना पड़े वीडियोस के हवाले से। तो जैसे जैसे हमारा सेशन कंप्लीट होता जा रहा है, हत्ता इम्कान कोशिश यही है कि वीडियोस आप तक उसी दौरान ही पहुँचा दी जाएँ। बिलीव आप देख सकते हैं वीडियो 1 अपलोड हो चुकी है, वीडियो 2 इज ऑन इट्स वे। और ये थोड़ा जल्दी हो रही है कंपैरेटिवली। इट्स नॉट गोना टेक मोर देन 37 38 36 सेकेंड्स। ठीक है, चलो जब तक हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे हमने क्वेश्चन को रोका था। मैंने बात की थी कि विद हेल्थ टैक्स साइज 15% ऑफ आर सिटी है, मैंने 15% ऑफ आर सिटी निकाला और this minus this किया as this is total, oops, is total tax payable for the year 2021। और ये निकालने का तरीका this minus this। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारे पास सॉल्यूशन मुकम्मल हो चुका है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आई बिलीव दूसरे भी शायद इंतजार कर रहे हैं मेरे क्यू का कि मैं उन्हें दूं और फौरन से वो सेशन को ज्वाइन करें। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं उन सबको बता दूं। ठीक है जी, आई बिलीव सब तक ये मैसेज पहुंच चुका है। सही, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, आप जो क्लास वक्त हमारे पास मौजूद है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 एक दफ़ा आप वो लिंक भी चेक कर लीजिएगा वीडियोस वाला, और मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिंक देखिएगा, लिंक में जाके 7 जुलाई के फोल्डर में जाइएगा, 7 जून के फोल्डर में जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या दोनों के दोनों वीडियोस मिल गई हैं और क्या वो चल रही हैं। जी बच्चों, सना इकबाल, मोहम्मद इकबाल, प्लीज आप दोनों जाइए और जाके मुझे चेक करके बताइए। मीन वाइल बाकी स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन। अच्छा जी, लिंक कौन सा है? मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको दोबारा एक दफा। अच्छा बच्चों, एक और चीज, गेस्ट स्पीकर के जो सेशन है बच्चे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एडिटिंग भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिंग हो जाए तो फिर इसे अपलोड करते हैं। ठीक है बेटा, अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें सारे। मैंने आपको लिंक दोबारा रीसेंड कर दिया है, इस लिंक को चेक कीजिएगा। और मुझे बता दें क्या ये वीडियोस आप देख पा रहे हैं या नहीं। कोई भी आप में से मुझे ये इन्फॉर्म कर दे कि क्या वीडियोस देख पा रहे हैं। इनकेस अगर वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है तो पहले हम मसले को हल करें, क्योंकि फिर ये मसाइल बाद में भी आते रहेंगे। तो जब हम ऑनलाइन बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो प्लीज़ को हम हाथों हाथ रिजॉल्व करें। ऐसा ना हो कि हमारी वीडियोस भी रिकॉर्ड हो रही हों और उसके बाद जब हम वीडियोस को एक्सेस करने जाएं तो हम ना कर पाएँ। पेपर ड्राफ्ट होने का मामला जो है वो आ चुके हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आपको जो मार्क रहना है, जो चीज़ें हमने करवाई हैं वो सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से
भी कर लेनी है और उन पे अपना हाथ भी साफ कर लेना है, क्योंकि अब यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम में देखनी पड़ेंगी। वीडियोस हैं बट 15 मिनट के दिखा रहा है। अच्छा ठीक है मोहम्मद इकबाल, आप एक काम करें, वीडियो को चला कर देखें और लास्ट में जाइए कितने मिनट्स की है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये प्रॉब्लम आई थी कि वो दिखा 15 मिनट का रहा था, लेकिन हम जब वीडियो प्ले कर रहे थे तो लास्ट में जाकर वो वीडियो जो थी वो पूरी 40 मिनट्स की थी। प्लीज ये एक दफा चेक कर लें ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करें। इकबाल प्लीज जाइए जरा चेक कीजिएगा ये। मीनवाइल फुरकान, इकबाल, आसिफ अली, सना इकबाल, प्लीज आप भी जाके इन लिंक्स को एक दफा ट्राई कर लीजिए और मुझे चेक करके बताइएगा कि ये वाकई 15 मिनट का है या उससे ज्यादा है। तो सर 15 मिनट की है वीडियो, अभी मैंने देखी है। पूरा चला के देखें कि 15 मिनट से आगे चल रही है या नहीं। मैं जैसे सपोज मैं अगर सेशन नंबर 1 की बात करता हूँ, स्क्रीन तो सबके पास शेयर है, ये सेशन 1 है और मैं सेशन 1 में अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा ये बताएं, ये यस आज की टैक्सेशन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा ये मेरे पास तकरीबन 36 मिनट पे मिलेगा इसको, और ये 36 मिनट्स पे और इसकी अमाउंट बनती है 54 22 3 डबल। ठीक है, तो इसकी अमाउंट देख लेते हैं। इसके ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस के बारे में जो मैं बात करूँ, रिडक्शन। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा स्क्रीन पे वापस जा रहा हूँ, दोनों वीडियोस अपलोड हैं। आई बिलीव जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है कि वो दिखा रहा है 15% 15 मिनट्स, लेकिन एक्चुअली जब उसे प्ले किया जाता है तो 15 मिनट से ज्यादा चलती है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्व यहाँ बन चुका है आपके पास। जो पेपर में सॉल्व है, ये जो हैंड आउट में सॉल्व है, ये आप रेफर मत कीजिएगा, बिकॉज ये ईयर 2020 के लिए सॉल्व हुआ है, हमने 2021 के लिए सॉल्व किया है। तो ठीक है बेटा, आप मुझे मिल गए आंसर चैट पे। आप आगे चलते हैं, 14 की तरफ जाते हैं और 14 में देखते हैं क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 13, assume that along with the income from the property he has also taxable salary of okay। ये टैक्सेबल सिर्फ अगेन सैलरी के मामला आ गए, हम इसको इग्नोर करेंगे और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में देखें फिर बेसिक सैलरी अगेन, इसको फिर हम आगे चलते हैं। जो भी सैलरी के मामला हैं चूंकि हम पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा रिवाइज नहीं करना हमने, हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस पे फोकस करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इनकम फ्रॉम सैलरी ना सिर्फ हमने अच्छी तरीके से पढ़ी है बल्कि इसको आपने मिड टर्म में पेपर में भी अटेम्प्ट किया था और वो मिड से पहले के मामला थे। अब मिड के बाद हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो दो चीजें देखनी है। इलस्ट्रेशन 16 देखनी है। Mr. Qasim owns a plaza in Lahore during the year ended 13/6/2020. He received a rental income from plaza at the rate of per month. He also paid the following पेपर का पार्ट नहीं होगा इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा बेटा, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 है वो देखने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 16 में देखिएगा, मिस्टर कासिम ओन्स अ प्लाजा इन लाहौर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, और ये 30 जून 20 के 2020 की बात की गई है, लेकिन हम 2020 के लिए 2021 के लिए सॉल्व करेंगे। ही रिसीव रेंटल इनकम फ्रॉम हिज प्लाजा एट द रेट ऑफ 6,50,000 per month. He also paid the following amount for his property repair expenses उन्होंने किए हैं 4.5 लाख रुपयों के। प्रॉपर्टी टैक्स उन्होंने दिया है, लोकल प्रॉपर्टी टैक्स होगा डेफिनेटली 10,80,000 रुपए का। कलेक्शन चार्जेस इनके 1.5 लाख हैं। देन कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर कासिम, और इस सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। और सवाल में ये सवाल नंबर 16 था। अच्छा बच्चों, अब इसमें याद रखिएगा कंपटीशन में चीजें बहुत कम है, तो कम है तो इसका मतलब हमें ये प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा कि कौन कौन सी चीजें ना भी गिवन हो तो उसे इस्तेमाल करना होता है। मिस्टर कासिम ओन्स द प्लाजा, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो नाम जाएगा वो मिस्टर कासिम का जाएगा। टैक्स ईयर 2021 है, टैक्स ईयर एंडेड इन 2020 जून 30 2021। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट होगा। कंप्यूटेशन फॉर द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी
अच्छा, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो इनके सवाल में इस्तेमाल नहीं होने वाली। ठीक है। अच्छा, इस सवाल के अंदर रेंट चार्जेबल टू टैक्स गिवन है, वो इस सवाल के अंदर गिवन है। जो रेंट है वो मंथली गिवन है, सो मल्टीप्लाई बाय 12 किया जाएगा और ये कुछ 78,000 है जो बन रहा है, 78 मिलियन है जो बनेगा हमारे पास। डिडक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले रिपेयर एक्सपेंसेस गिवन है, तो मैं यहाँ पे रिपेयर अलाउंस इस्तेमाल करूंगा। और अगेन वही चीज़ कि हमने जो अमाउंट गिवन है वो इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आरसीटी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से और जो अमाउंट आएगी वो इस्तेमाल करेंगे। आरसीटी मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये अमाउंट है जो हमारे पास रिपेयर अलाउंस के तौर पे जाएगी, दैट इज 15 मिलियन। देन प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी हम माइनस करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बता दें मुझे फुरकान स्पेशली कि अभी बीच में डिस्टॉर्शन आई थी, आपको आखिरी चीज मैंने क्या बताई है? सर रिपेयर अलाउंस पाया जैसा। ठीक है, मतलब कुछ मिस नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों। रिपेयर अलाउंस के बाद हमने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की थी। प्रॉपर्टी टैक्स सवाल के अंदर मौजूद है, दैट इज 1.8 मिलियन, हमने यहाँ लिख दिया। फिर कलेक्शन चार्जेस की बात की जाएगी सवाल के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन या कलेक्शन चार्जेस। और इसमें एक्चुअल अमाउंट पेड, और चूंकि ये 2021 का सवाल है, ठीक है। और एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे की है दैट इज 1,50,000 और 4% ऑफ आरसीटी निकालते हैं, बिगर अमाउंट विच एवर इज लोअर, हमने वो अमाउंट लेनी है और इसको सेम। अच्छा, इसके बाद कलेक्शन चार्जेस के बाद फर्दर कुछ नहीं बताया गया। कुछ नहीं बताया गया तो हम एज्यूम करेंगे बस यहीं तक हमारी डिडक्शंस थी और इनको हम सम अप करेंगे डिडक्शंस को। इसे कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब इस पर हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है, क्योंकि सवाल में और बिजनेस वगैरह के बारे में मालूमात नहीं, छोटा सा सवाल था। टैक्स अमाउंट एट द रेट 29%, 29% के हिसाब से सॉल्व करेंगे। दैट इज 29% जो टैक्स रेट मौजूद है, दैट इज टैक्स अमाउंट जो हमें ये देनी है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, हमें रिडक्शन की तरफ जाना होगा और अगर सवाल में विद हेल्ड टैक्स ना बताया जाए, दैट इज 15% ऑफ आरसीटी, तब भी इसे इस्तेमाल करना, बिकॉज ये कॉमन सी बात है। मल्टीप्लाई बाय 15% और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6,39,300 है अमाउंट जो हमें पे करनी है और इसे कहेंगे टोटल
टैक्स पेबल फॉर द ईयर 2021। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ। और बच्चों, अगर आप में से कोई सवाल हो, किसी का मेरा सवाल बहुत तेजी से सॉल्व किया, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो या कोई कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज जरूर पूछिएगा। सवाल पूछने चाहिए, किसी का कोई सवाल है तो। सर जी बहन। ये विथ हेल्प टू टैक्स, ये अमाउंट का आपने तो अपनी तरफ से लिखी है, लेकिन ये क्यों लिखेंगे? अच्छा, ऐसा है कि जब जो किराएदार होता है वो जब टैक्स देता है, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस खरीदने वाले जो हम चीज खरीद रहे होते हैं तो वो जो अमाउंट होती है उसके अंदर कोई टैक्स शामिल होता है जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जा रहा होता है। इस तरीके से जब किराएदार टैक्स पे करेगा तो उसमें भी टैक्स की अमाउंट शामिल होती है। तो ये जो 15% है, ये किराएदार ने हमें किस्त दी थी, जो कि हमें मौजूद चीज ऊपर देखें 6.5 लाख रुपए है, जो सवाल ने बताया गया तो महाना है किराया वसूल करते हैं। 6.5 लाख रुपए के अंदर टैक्स की अमाउंट शामिल थी जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जा रही है पहले से। तो ये हम चूंकि ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और ये सवाल में मौजूद हो तब भी और सवाल में मौजूद ना हो, दोनों सूरतों में से इस्तेमाल किया जाएगा। कोई और सवाल बच्चों? चलो ये अज्यूम करते हैं कि कोई सवाल नहीं है, बल्कि एक चैट पे क्वेश्चन आया मेरे पास। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि इन सवालों का जवाब मैं आखिर में दे दूंगा। सवाल ये आ रहा है कि 15 मिनट दिख रहे हैं वीडियो के। बेटा दिख रहे हैं 15 मिनट के, हम चला के लिखेंगे तो पूरे 40 मिनट की होगी। अच्छा, आई बिलीव क्वेश्चन क्लियर है। हम क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 17। Mr. Ismail received a rent of rupees 4,50,000 per month from his rented out building during the year ended 13 June 2020 2020 के लिए। Calculate his tax payable amount। तो बेटा ये सवाल एग्जैक्ट बहुत सिंपल सा है, कहें तो मैं सॉल्व करवाता हूँ, कहें तो मैं अगले सवाल पे चला जाता हूँ। तो ये क्विकली इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा है। जितनी भी मालूमात कम होगी उतना मे बी हम कुछ नई चीज सीखें इसमें से। अच्छा जी, सवाल में सिर्फ इतना बताया गया कि इसने बस मंथली पेमेंट इतनी ली है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं, मंथली रेंट इतना, और कुछ भी नहीं बताया गया। चलो इसमें भी देख लेते हैं, हमें जब कुछ ना बताया जाए तो उसमें हमें क्या लेना होता है। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में जो सोल्यूशन है, ये जो सवाल है ये 2020 के लिए, मैं इसको 2021 में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, बाकी चीजें सेम रहेंगी चार्जेबल। अच्छा, यहाँ पर मैं इसी सवाल को, पुराने सवाल को एडिट कर रहा हूँ। 4,50,000 रुपया है जो इनकी, यस ये हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस सवाल में मौजूद हो या ना हो, हमें लाजमी इस्तेमाल करना होता है। प्रॉपर्टी टैक्स सवाल के अंदर मौजूद नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस सवाल के अंदर मौजूद नहीं है, मैं इसे हटा रहा हूँ। तो हमारे पास एक ही कलेक्शन चार्जेस हैं जो इस्तेमाल होंगे। सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। यस, पूरा सवाल सॉल्व हो गया हमारा। सवाल में देखिएगा, सबसे पहले क्या था हमारे पास, रेंट चार्जेबल टू टैक्स 4.5 लाख रुपया, मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये 54,000 बन रहा है। ये फॉर्मूला के जरिए सॉल्व हो गया। डिडक्शन में हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है, तो हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस लाजमी होता है वो हमने ले लिया 1/5
और ये हमारे पास मिल रहा है तकरीबन 10 मिलियन बन रहा है। ये किया, इसको माइनस किया तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई है 43.2 मिलियन। इसमें से हमने टैक्स की इनकम टैक्स की अमाउंट लगाई दैट इज 29%, वो यहाँ पे लगाया। अब हमारे पास लास्ट में विद हेल्ड टैक्स है 15% ऑफ आरसीटी, वो निकाला और इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास 4.428 मिलियन की अमाउंट बनती है। 44,28,000 रुपए ऐसा है जो हमें टैक्स की अमाउंट अदा करनी होगी इलस्ट्रेशन नंबर 17 के अंदर। छोटा सा सवाल था। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 17 के बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशन इज अगेन 2021 का आ गया, लेकिन अगेन ये बेसिक सैलरी वगैरह भी आ गया, मीन सैलरी अमाउंट हमने सैलरी वाले क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने। 19 देखते हैं। चलो 19 में और कुछ है नहीं जी, कलेक्शन चार्जेस है हमारे पास। चलो जी, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं और ये हमारा आखिरी सवाल होगा आज के सेशन के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में सुपर है मिस्टर राहील का नाम। मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा ताकि हम जल्दी जल्दी इसको काम को कंप्लीट कर पाए। मिस्टर राहील, अच्छा एक मिनट मैं यहाँ एक मिनट पूछ लूँ, ऐसा ना हो कि मैं बहुत तेज जाऊँ और ऊपर से जंप हो रहा है। बच्चों मुझे बता दें समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? यस सर। नहीं नहीं सर, सही है। जा रहा है। चलो ठीक है ठीक है, तो पिछले सवाल मैंने कुछ ज्यादा तेज सॉल्व किया तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। अच्छा चैट में सही। मिस्टर राहील ये नाम है साहब का। अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2021। हमने साल 2021 लिखा हुआ है पहले से टैक्स ईयर एंडेड। अच्छा एक बात याद रखिएगा, पिछले सवाल जो मैंने सॉल्व किए हैं इन सवाल का सॉल्व इस टैक्स जो आपके पास हैंड आउट है इसके सॉल्व सोल्यूशन के साथ मैच नहीं करेगा। वो जो सॉल्व हुआ है 2020 के हिसाब से हुआ है और मैं साल 2021 के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर राहील earned the following income during the year 2021. Income from business that is 44,50,000. Income from property 36 lakh. अच्छा, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 36 लाख मौजूद है और बस खामोशी, इसके बाद नहीं बताया गया कि ये मंथली है या फिर ये एनुअल है। तो जब कुछ ना बताया जाए तो उसे हम एनुअल कंसिडर कर रहे होते हैं। ये बात कॉमन सी है जो मैंने आज भी कई दफा रिपीट की है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेड दैट इज 5,20,000। ये वो प्रॉपर्टी टैक्स है जो आप लोकल अथॉरिटी को अदा कर रहे होते हैं ये। अच्छा, इसके बाद कलेक्शन चार्जेस हैं 1,25,000, जो कलेक्शन चार्जेस हैं जो हमने एक्चुअली पे किए हैं। अब कलेक्शन चार्जेस पे तो हमने एक्चुअली 1,25,000 किए हैं, लेकिन आया ये 1,25,000 ही रहेगा या फिर एक्चुअल पेमेंट कुछ और होगी या सोल्यूशन में कुछ और इस्तेमाल होगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। But required calculate the tax payable under both options and suggest which option should be adopted by Mr. Rahil. एक मिनट ऊपर कुछ सवाल था। ओके अच्छा, ये 2020 वाले में जो दो ऑप्शंस हुआ करते थे हमारे पास 2020 की कैलकुलेशन में, शायद ये वही कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल को। हम इस सवाल में से सोल्यूशन ले आएंगे बिकॉज साल 2021 के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि टैक्स कैलकुलेशन का। साल 2020 में हमारे पास ऑप्शन रहता था सोल्यूशन लेने का कि आप दोनों में से जो भी ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहें टैक्स के लिए वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इतना पोर्शन हम सामने रखेंगे और टैक्स की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सवाल के अंदर इनके पास जो आरसीटी है वो मंथली नहीं है, वो एनुअल गिवन है, तो मैं ये सेक्शन हटा रहा हूँ। बल्कि काम करते हैं सभी हटा देते हैं, एक साथ ही सॉल्व करते हैं। आरसीटी जो मौजूद है इस सवाल के अंदर दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दैट इज 36 लाख। ये आ गया। लेस करते हैं डिडक्शंस और डिडक्शन में हमारे पास सबसे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास मौजूद है 5,20,000 और
कलेक्शन चार्जेस हैं, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस कहा जाता है। सर बहन यहाँ पे रिपेयर अलाउंस नहीं आएगा? आएगा बेटा, पहले मैं जो चीजें गिवन है वो डाल देता हूँ, और फिर जो बच जाएंगी जो जरूरी है वो उसको आखिर में डालेंगे। पहले जो सवाल के अंदर मौजूद है हम वो लेके चलते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों अगर सर हम लोग सर अगर हम लोग पहले रिपेयर अलाउंस लिख लें तो मसला तो नहीं होगा? नहीं बहन कोई नमस्ते। मसला नहीं है, नहीं बहन कोई मसला नहीं है। 1+2 करें या 2+1 करें, आंसर 3 आता है। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। चलें जी, सॉरी एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस मौजूद है हमारे पास। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस सवाल के अंदर दिए गए हैं। अब ये जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें वो एक्चुअल अमाउंट पेड ये निकालना है, और उसके बाद 4% ऑफ RCT ये भी देखना है। ठीक है जी, एक्चुअल अमाउंट जो हमने पे किया दैट इज 1,25,000 जो सवाल के अंदर मौजूद है, और 4% ऑफ RCT निकाल के देखते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें से वट एवर इज लोअर हमें वो इस्तेमाल करनी है, 1 लाख। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे कलेक्शन सॉरी रिपेयर एंड रिपेयर अलाउंस की तरफ चले जाते हैं। और रिपेयर अलाउंस कैसे निकलेगा, दैट इज RCT का 15%। RCT का सॉरी 15% नहीं, 1/5 मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका 1/5 निकाला, और जो भी हमारे पास अमाउंट बनेगी ये बनेगी हमारे पास टोटल डिडक्शंस और टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, दिस माइनस दिस। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इस सवाल के अंदर टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो है, लेकिन टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस वाले मामला भी हैं। अब यहाँ पे जो एक मैंने ऑप्शन बताया था आपको इस आज की क्लास में, जो पहला सवाल था ये वाला, आप यही ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को प्लस कर लें, और प्लस करने के बाद जो जवाब आए उस पर 29% लगा दें, या इंडिविजुअल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा कि आप प्लस करके काम कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, एक स्टेप में काम होता जाएगा। तो आपने यहाँ पर टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस ले लिया। टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस सवाल के अंदर मौजूद है 44। ठीक है जी, और अब चलते हैं यहाँ पर टोटल
टैक्सेबल इनकम। ठीक है जी, अब इसका सम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, और अब यहाँ पर टैक्स अमाउंट एट द रेट 29%, ये टैक्स अमाउंट है, इस पर 29% हम इस्तेमाल करते हैं। ये आती है अब आपके पास अमाउंट। अब इसमें आरसीटी वो 15% ऑफ आरसीटी वो यानी कि विद हेल्थ टैक्स वो भी डिडक्शन की तरफ जाएगा, वो भी माइनस करते हैं। और दैट इज 15% ऑफ RCT, 15% ऑफ RCT। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपने RCT देना है, उसका 15% अमाउंट निकालनी है, और ये आएगा 5,40,000। जो भी टैक्स की अमाउंट आपके पास बनी है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो बच्चा कुछ होगा दैट इज द टैक्स पे। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर का माइक ही म्यूट है तो आवाज कैसे आएगी भाई? अच्छा बच्चों ये बताएं, लास्ट बात हमारी कहाँ पे हुई थी? बीच में मेरा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बताइए लास्ट हम बात कहाँ पर थे? विथहोल्डिंग टैक्स 15%। ठीक, मैं पहले देख लूँ रिकॉर्डिंग के हालात कहाँ तक पहुंचे। चले, आई बिलीव रिकॉर्डिंग भी ऑन है, कुछ मिस नहीं हुआ। सर आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, अब बेहतर है बच्चे? सर प्रॉपर आ रही है अब बेहतर होगी? यस सर। अब बेहतर होगी आवाज। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी आई बिलीव हमारी ऑन है। मुझे 10 मिनट का नोटिफिकेशन मिल तो गया था। अब आगे चलते हैं। विद हेल्थ टैक्स हमारे पास मौजूद है 15% ऑफ आरसीटी। ये आई बिलीव यही वाला स्टेप हो गया था हमारा एक्सप्लेन, आप तक आवाज पहुंच गई थी यहाँ तक?
ठीक, आगे चलते हैं। चलो मैं आप सबका माइक म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हुआ। अब इसके बाद जो भी हमारे पास टैक्स की अमाउंट बनी है उसमें से हम विद हेड टैक्स को माइनस करेंगे और हमारे पास बनेगा टोटल टैक्स पेएबल फॉर द ईयर 2021। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा काम आज की क्लास के हवाले से कंप्लीट हो चुका है। मैं बस स्नैपशॉट्स ले लूँ आप लोगों की अटेंडेंस के लिए। बस 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, स्नैपशॉट आ गई है मेरे पास। और ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं। बच्चों कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को जैसे मैं कंप्लीट करूँगा, जैसी वीडियो जनरेट होती है मैं फ़ौरन इसे इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ उस लिंक के अंदर। आपको कोई सवाल है तो पूछें, नहीं तो फिर हम क्लास को यहाँ पर ख़त्म करें। मैं आप सबके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल है बच्चों तो आप पूछ लें। सर नहीं सर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर एक थोड़ा इररेलेवेंट क्वेश्चन है आपसे। हम्म। सवाल ये है कि सर आज की क्लास में आपने बताया था कि हाउस बिल्डिंग के बारे में। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो लोन देती है कंस्ट्रक्शन के लिए। सर इनकेस अगर कोई लोन ले लेता है और पे बैक नहीं कर सकता है कुछ सालों से, मतलब उसने इंस्टॉलमेंट पे बैक नहीं किए, तो सर उनकी तरफ से जो कंपनी है उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सर इसका मतलब क्या नुकसान हो सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए फिर, अगर वैसे ही एक जनरल सवाल आपसे ठीक, पूछूं। इसके लिए नॉर्मली लॉयर्स हैं, वहां पर एक लॉ सूट, मतलब एक कंप्लेन सूट करनी पड़ती है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एचपीएससी में, अगर आप देख रहे हो तो मैं एचपीएससी की वेबसाइट पे हूँ इस वक्त। यस सर, आई कैन सी। ठीक है, अब यहाँ पर लोन इंक्वायरी फॉर्म, एप्लीकेशन प्रोसीजर, लॉज प्रोसीजर, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, ब्रांचेस, ऑनलाइन, ओ यस, ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म यहाँ मौजूद है। बेटा ये ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म जो समझ में आ रहा है जहाँ पर आप अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं और उसको फौरन से एड्रेस किया जाएगा। ओके ठीक, सर, थैंक यू ठीक सो है। मच। अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप जब भी किसी जगह पे कोई कंफ्यूजन हो तो उस इदारे की वेबसाइट पे जाया करें। और हर वेबसाइट के हवाले से, अगर बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ नहीं पता कि एक्चुअली ये करते क्या है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में अबाउट अस में जाया करें। और अबाउट अस पे आपको उनकी बिल्कुल बेसिक करती क्या है कंपनी से, यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल मौजूद है, ये लोग करते क्या हैं, बनाते क्या हैं, क्या बेचते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, वो सारी की सारी बातें आपको अबाउट अस के टैब के अंदर मिलती रहेंगी। अभी शायद इंटरनेट में फिर प्रॉब्लम आई है। जी बच्चों, आई बिलीव मुझे क्लास यहाँ पे ऑफ कर देनी चाहिए, मेरा इंटरनेट बार बार डीसी हो रहा है। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होती है मैं इसको अपलोडिंग पे लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जिस फोल्डर में आपको 2 वीडियोस मिल रही थी, इंशाल्लाह आपको तीसरी भी थोड़ी देर में मिल जाएगी। कोई सवाल है? नहीं तो मैं क्लास ऑफ करूँ? नो सर। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हाँ बोलें जी अली। के हवाले से अली नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं। अली आप चैट पे कुछ लिखना चाहे सर, पेपर।
सर ये पेपर के हवाले से अच्छा, मुझे मिल गया जवाब आपका अली, सवाल मिल गया आपका। अच्छा अली, पेपर के हवाले से मैं एक कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हाँ ठीक है, पेपर के लिए आपको सेक्शन 15 की सारी क्लॉजेस मैं बताता हूँ। मैं समझ गया आपको सवाल। पेपर के लिए जो आप तक करवाइए। ठीक है, पेपर के लिए मैं समझ गया हूँ। जो क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए थे वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेक्शन 15 उसके सब सेक्शंस में है वो देख लीजिएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये 2 हेड्स आपने अच्छे तरीके से देखने हैं पेपर्स के लिए। बाकी मैं ये पेपर के दिन करीब होंगे, मैं आपको प्रॉपर आउटलाइन भी बता दूंगा कि ये सेक्शंस हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, अपने क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।